हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम रजनी और मैं आपको करवाती हूँ डेली करंट अफेयर। डेली की जो लेटेस्ट सी होती है वो मैं करवाती हूँ आपको। और आज है 2 मार्च और आज हम 2 मार्च की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे, इस सेशन में हम करेंगे। जैसे कि आपको पता है मेरा चैनल है जॉब्स अड्डा IQ, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठीक है। सब जॉब्स अड्डा IQ पे जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है इस वीडियो का अपडेट मिलता रहे। इसके अलावा हम आज की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। देखिए हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी चाहिए, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि एक बेहतर इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर है। क्योंकि यह इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर है, यानी हमें कामयाब होने के लिए कई बार क्या करना पड़ता है, हम वेट करते हैं हमारे पास ये होगा तब हम शुरू करेंगे, हमारे पास इस चीज़ के नोट्स आएंगे तब हम शुरुआत करेंगे, हमारे पास जो कोई बुक्स हमने मंगवा रखी है वो आएगी तब हम शुरुआत करेंगे, हम कोचिंग कहीं लगेंगे तब हम शुरू नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी हमारे पास है उसी से हमें तैयारी पूरी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर है, ठीक है। आप वेट करते रहो, इससे बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ हमेशा कोई ना कोई चीज़ की आप तैयारी करते रहो, ठीक है। और आजकल तो वैसे ही आपको पता है ऑनलाइन तैयारी होती रहती है हर चीज़ की, तो आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। मेन आपको मतलब कहने का यही है, ठीक है। अब आगे देखिए अगला, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस शेयर बटन पे आप क्लिक करोगे ना तो उस पर ऑप्शन आ जाएगा फेसबुक पे, फेसबुक का, व्हाट्सअप का, इंस्टाग्राम जो भी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है आता रहे। तो इसके साथ ही आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं 2 मार्च के सेशन की। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं मैं क्या क्या करवाती हूँ आपको। एक तो स्टैटिक GK करवाती हूँ आपको, ठीक है। और एक डेली की करंट अफेयर होती है। इसके साथ साथ जो भी स्टैटिक पैटर्न उससे रिलेटेड होता है वो आपको करवाया जाता है, ताकि आप करंट अफेयर के साथ साथ ही जो है स्टैटिक GK करो। क्योंकि स्टैटिक GK आजकल वही पूछी जाती है जो चीज़ न्यूज़ में होती है। जैसे मान लो कि ADB बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा लोन वगैरह दे रही है, किसी स्टेट को दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रही है, ठीक है, या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से लोन ले रही है, ठीक है, एग्रीमेंट कर रही है। अगर ADB बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो मीन्स आपसे ADB का स्टैटिक GK पूछा जा सकता है। ADB के प्रेसिडेंट कौन है, फाउंडेशन कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, ठीक है। और मान लो अभी कुछ प्ले वगैरह न्यूज़ में है अभी लेटेस्ट, तो उससे रिलेटेड आपसे न्यूज़ पूछी जाती है। मान लो कोई स्टेट न्यूज़ में बहुत ज़्यादा, तो स्टेट से रिलेटेड कोई भी स्कीम वगैरह हो वो पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से यही स्टैटिक GK पूछी जाती है, बाकी कुछ अलग से नहीं पूछा जाता ये चीज़ें, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं सेशन की। मेरा आज का स्टैटिक जो स्टेट चल रहा है वो असम चल रहा है, हम असम के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम करंट अफेयर देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं मैथ का टॉपिक चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है मेंस्ट्रुएशन का, उसको आप देखिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और ये नहीं है कि सिर्फ बड़े बच्चों के लिए, ये मैं बेसिक टू हाई कर रही हूँ। तो अभी बेसिक चल रहा है तो हर एक कोई इस बेसिक को देखिए ताकि आपको बाद में हाई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हाई कब बनते हैं, हाई क्वेश्चन तभी बनते हैं जब बेसिक 1 या 2 जो क्वेश्चन होते हैं ना बेसिक वाले, इनको हम अगर जोड़ दें और उनको बना के जब एक क्वेश्चन बना दें तो हमारा हाई वो पैटर्न बन जाता है। तो उससे पहले आपको एक एक क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको वो सेशन देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। आज का फर्स्ट जो है वो है असम। असम के बारे में हम करेंगे, देखिए।
ठीक है। यहाँ से देखिए असम के बारे में मैंने कल आपको 6 या 7 न्यूज़ करवाई थी असम की। अब कुछ और करवाते हैं क्योंकि असम पिछले कुछ दिनों से कैसे न्यूज़ में रहा था। विद एडीबी के साथ इंडिया ने साइन किया है $231 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू एक्यूमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन द स्टेट ऑफ असम थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। एडीबी ने इंडिया के साथ लोन एग्रीमेंट किया है $231 मिलियन का। किस लिए? असम के अंदर, असम राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, और कौन सी 120 मेगावाट के पन बिजली संयंत्र का निर्माण करेगी। 120 मेगावाट पन बिजली संयंत्र का निर्माण करेगी। इसके माध्यम से क्या होगा, असम जो राज्य है उसकी बिजली की जो उत्पादन है उसकी क्षमता बढ़ेगी, और इसके लिए $231 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अगला देखिए, नितिन गडकरी हैज़ अनाउंस दैट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड इन सिलचर असम। नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है कि सिलचर असम में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क का निर्माण किया जाएगा। एट द एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन गुवाहाटी असम। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हेल्ड हुआ कहाँ पर? 8वां असम के गुवाहाटी में, और इसका एजेंडा क्या था? ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19 के लिए जो है ये रखना। इसके अलावा आगे देखिए, ये कुछ करवा दिए थे मैंने कल। माघ बिहू बगोली वाज सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनल फ्लेवर इन, जो माघ बिहू है ये पारंपरिक उत्सव है किसका? ये असम का है। ठीक है। 6th नेशनल पार्क रमोनिया नेशनल पार्क 51st डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश गुवाहाटी के अंदर हुआ ये। और असम ने एक MOU साइन किया किसके साथ? विद स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक CDB के साथ। किस लिए? टू बूस्ट द MSME सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। आगे देखिए, असम स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 2 स्कीम। प्रयाग भारती भाषा गौरव टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंट टू कॉलेज स्टूडेंट एंड लिटरेरी बॉडी ऑफ द स्टेट। असम गवर्नमेंट ने 2 स्कीम लॉन्च की है। कौन कौन सी? प्रयाग भारती और भाषा गौरव। किस लिए? टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंट, मॉनेटरी हेल्प मिले टू कॉलेज स्टूडेंट को और लिटरेरी बॉडी को ऑफ द स्टेट को। नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2 हॉस्पिटल। नरेंद्र मोदी जी ने 2 हॉस्पिटल की फाउंडेशन रखी। कौन सी? विश्वनाथ और चारुदेव। कौन सी? विश्वनाथ और चारुदेव। एंड लॉन्च असमोमाला, और लॉन्च की है असमोमाला, ए प्रोग्राम ऑफ द स्टेट्स हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ए देक्जुली इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट असम। नरेंद्र मोदी जी ने असम के सोनीपुर जिले के ढेकियाजुली में 2 अस्पतालों विश्वनाथ और चराईदेव की आधारशिला रखी, और राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के कार्यक्रम असमोमाला का शुभारंभ किया। ठीक है। ये असम की है न्यूज़। आगे देखिए, विद ADB वो जो 5-6 न्यूज़ थी ना वो मैंने आपको कल करवाई थी, इसलिए मैंने फास्टली करवाई है। ये आगे देखिए, आगे आइए। विद AIIB के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइन किया है $304 मिलियन का, यानी रुपए कितने बन गए इसके? 2200 करोड़। ये आजकल की न्यूज़ है। लोन एग्रीमेंट किस लिए? टू इम्प्रूव पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क असम। असम में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को सुधार करने के लिए 2200 करोड़ रुपए जो है साइन हुए AIB और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। इन दरंग में क्या हुआ? असम के जो चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने लेड द फाउंडेशन ऑफ अ फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में पहली स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की है दरंग के अंदर, असम के अंदर। ठीक है। असम के चीफ मिनिस्टर ने लेड फाउंडेशन ऑफ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंट फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन कल्टीवेशन। वेजिटेबल प्रोडक्शन कल्टीवेशन के लिए जो है इंडो इजराइल ने फाउंडेशन रखी है। आगे देखिए, रूपसी एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? ये असम के अंदर ही है। इज ऑल सेट टू स्टार्ट कमर्शियल ऑपरेशन अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम बाय जनवरी 2021। रूपसी हवाई अड्डा
जनवरी 2021 तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत वाणिज्य परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है। तेजपुर लीची ऑफ असम, असम की जो तेजपुर लीची है, हैज़ बीन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जैसे होता है ना, हर एक स्टेट का एक ज्योग्राफी मतलब टैग होता है, मीन्स वो चीज़ वहाँ पर फेमस होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से असम का क्या है, तेजपुर लीची। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है तेजपुर लीची जो है किसका जीआई टैग है, असम का है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या हुआ, इन फिशरिंग सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड बेस्ट परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेस्ट परफॉर्मेंस अमंगस्ट हिली एंड नॉर्थ स्टेट फॉर 2019 एंड 22 असम को मत्स्य पालन के क्षेत्र में पहली बार भारत सरकार ने असम को 2019-20 के लिए पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया, ठीक है। तो ये असम की है। आगे देखिए, तरुण गोगोई पास अवे रिसेंटली, तरुण गोगोई जी है, उनका निधन हो गया है। वो क्या थे, ही वॉज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। फर्स्ट काउ हॉस्पिटल, पहला काउ हॉस्पिटल कहाँ यह है, सुरभि आरोग्यशाला ऑफ नॉर्थ ईस्ट इनोग्रेटेड इन दिरबंग, असम के अंदर। सैयद अनवर तैमूर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, सी वाज ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। असम की सिर्फ एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जिसका नाम क्या है, सैयदा अनवर तैमूर, और उनका जो है फिलहाल निधन हो गया, ठीक। आगे देखिए, जितेंद्र सिंह हैज़ रिलीज कॉफ़ी टेबल बुक, जितेंद्र सिंह ने कॉफ़ी टेबल बुक रिलीज़ की ऑन डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम। पद्मा पाणी बोरा, जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम पर एक कॉफ़ी टेबल बुक जारी की, ठीक है, जिसका नाम क्या है, पद्मा पाणी बोरा। असम स्टेट हैज़ लॉन्च ए पोर्टल, असम स्टेट ने एक पोर्टल लॉन्च किया, कौन सी, कृतज्ञता एंड ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम। असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ असम अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर एट गुलहाट, गुलहाट में इंटरनेशनल, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुलहाट में असम अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी। आगे देखिए, इन बोंगाई गांव असम रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये पहला जो है असम में देश के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क की नींव रखी किसने, हमारे जो सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने, ठीक है। इसके अलावा देखिए, असम की कुछ स्कीम देख लीजिए। फर्स्टली धनवंतरी स्कीम, अपनो घर अपो घर स्कीम, अरुणोदय स्कीम, अभिनंदन स्कीम, उत्तरायण स्कीम, शिवम स्कीम, अरुणोदय योजना, पर्यटन संजीवनी, सब निर्भर नारी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम्य प्रबंधन अंचोई योजना, ठीक है। अब आज की न्यूज़ देख लीजिए, करंट अफेयर जो है वो मेन क्या है, इंडियन रेसलर, भारतीय जो पहलवान है विनेश फोगाट हैज़ वोन द गोल्ड मेडल, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द वुमेन 53 कैटेगरी, 53 कैटेगरी के अंदर एट ये कितना 24वां जो है आउटस्टैंडिंग यूरेनियम रेस्टलर एंड कोच मेमोरियल इन कैय यूक्रेन। भारत की पहलवान विनेश फोगाट ने कवि यूक्रेन के आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रतेश और कोचेस मेमोरियल में महिलाओं के लिए 53 किलो वर्ग के स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। और ये अब आपसे एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो एग्जाम में ऐसे पूछेगा, विनेश फोगाट ये किस खेल से संबंधित है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में आ गए और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो ये विनेश फोगाट क्या है, एक रेसलर है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे देखिए, विनेश फोगाट डिफेक्टेड, विनेश फोगाट ने किसको हराया, वर्ल्ड के नंबर 17 विंसा क्लाजिकाया ऑफ बेलगर्स से है ये, इन द फाइनल टू गोल्ड मेडल के लिए इनको हराया। आगे देखिए, एक बुक है कि कौन सी, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस इज ऑथर बाय अनिंद दत्ता के द्वारा लिखी गई है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ठीक है। आगे देखिए, SBI जनरल इंश्योरेंस एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक, SBI के जनरल इंश्योरेंस और इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने हैज़ साइन ए बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट, एक बैंक इंश्योरेंस से जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए। आगे देखिए,
इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल स्टार्टेड इन ऋषिकेश। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव ऋषिकेश में शुरू किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, द ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट इन द मंथ फरवरी 2021 इज, जीएसटी का कलेक्शन हुआ है फरवरी के अंदर कितना, 1,13,143 करोड़, 1,13,143 करोड़ का जीएसटी जो है कलेक्शन हुआ है। आगे देखिए, जयदीप भटनागर टेक ओवर ए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान निदेशक का पदभार संभाला, यानी डायरेक्टर जनरल कौन है, PIB के जयदीप भटनागर। ठीक है, आगे देखिए, 45th सिविल अकाउंट डे सेलिब्रेट ऑन 1 मार्च। 1 मार्च को कौन सा डे मनाया गया, सिविल अकाउंट्स डे। ठीक है, नागरिक लेखा दिवस। इसके अलावा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देख लीजिए, ये भी पूछे जाते हैं। सिक्किम के हैं, ये वैसे एग्जाम में जाने से पहले आप रिवाइज थोड़ा रीचेक कर सकते हो क्योंकि ये चेंज बहुत जल्दी होते हैं। सिक्किम के हाई कोर्ट के जनरल कौन, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, JK महेश्वर। गुवाहाटी के कौन है, सुधांशु दोहिया। तेलंगाना के हेमा कोहली। आंध्र प्रदेश के अरूप कुमार गोस्वामी। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के पंकज मित्तल। मद्रास हाई कोर्ट के संजीव बनर्जी। S मुरलीधरन के उड़ीसा हाई कोर्ट के हैं RS चौहान। उत्तराखंड हाई कोर्ट के, मद्रास हाई कोर्ट के कौन है, संजीव बनर्जी। ठीक है, इसके अलावा ये एग्रीमेंट जो मैं आपको बता रही थी पहले, वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ का एग्रीमेंट किया है, किस लिए, टू डेवलप इंडिया का पहला डैन पार्क इन गोवा। वर्ल्ड बैंक ने 120 मिलियन का एग्रीमेंट किया है टू इम्प्रूव एंड मॉडर्नाइज द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन मेघालय। ADB ने 50 मिलियन का एग्रीमेंट किया है टू इम्प्रूव रिसोर्सेज प्लानिंग इन वेस्ट बंगाल। ADB ने 9 करोड़ का एग्रीमेंट किया है टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। ADB ने 300 मिलियन का एग्रीमेंट किया है टू फाइनेंस वाटर सप्लाई, सैनिटेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान। ADB ने 270 मिलियन का एग्रीमेंट किया है मध्य प्रदेश के अर्बन प्रोजेक्ट के अंदर। ADB ने 177 मिलियन का एग्रीमेंट किया है टू अपग्रेड 450 किलोमीटर इन स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन महाराष्ट्र। NDB ने 241 मिलियन का एग्रीमेंट किया है फॉर मुंबई मेट्रो में, और NDB ने 500 मिलियन एग्रीमेंट किया है फॉर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ और रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये है आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक जीके। ठीक है, तो आप इस सेशन को रोज़ाना देखिए ताकि आपको जो है डेली की जो भी करंट अफेयर होती है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके और कुछ स्टैटिक जो है वो पार्ट आपको रिवाइज हो सके। जैसे आज हमने असम किया वैसे हम आगे कुछ और जो है स्टैटिक करंट अफेयर लेके मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे हमें ये करने वाले हैं जैसे देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, जो प्रोजेक्ट ब्रांड एम्बेसडर है वो, ये अमाउंट मैंने आपको करवा दी, ये डेज आपको करवा दिए, ताकि बार बार हम रिवाइज करेंगे ऐसी बात नहीं है, दोबारा नहीं करवाऊँगी। ये आपको करवा दिया मैंने दादा साहिब फाल्के अवार्ड। अब मैं आपको कल या परसों में जैसे पोषण अभियान के बारे में बताऊंगी कि क्या है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यानी प्रधानमंत्री ने जितनी भी स्कीम लॉन्च की है उनके बारे में। ठीक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, स्वनिधि योजना। ठीक है, इसको भी मैं याद करवाऊंगी, ऐसे नहीं आपको सीधा पढ़ाई दिखाई रही हूँ बस। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, ये चीज़ें मैं आपको, कुछ और चीज़ें भी मैं आपको आपके लिए ऐड करूँगी, लेकिन मुझे इसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने तक मत रहने दीजिए कि सिर्फ आप ही आप पढ़ रहे हो, तो और बच्चों की हेल्प मिले और बच्चे भी इस सेशन को एंजॉय कर पाए, अपनी जो जीके रिवाइज कर पाए। इसके लिए आप जो है इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर जो है करने के लिए उनको बोलिए। ठीक है, और लाइक पर ज़रूर क्लिक कीजिए और अपने कमेंट भी ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं ऐड करोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक पर क्या तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा है तो भी आप उसके अंदर लिख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन।